नमस्कार दोस्तों, आज आपके सबका कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जो सफ़र होता है ज़िंदगी का, उसमें हर जगह गुलाब नहीं मिलते, कहीं ना कहीं कांटे भी होंगे। तो इस पूरी दुनिया में भी कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ, कहीं पे सड़क है और कहीं पे कच्ची सड़क भी नहीं है। लद्दाख वाली साइड पे चले जाओ तो वहाँ पे 4x4 की गाड़ी लेके जानी पड़ती है बर्फ़ में से या कीचड़ से निकालने के लिए। तो अगर आप कोई भी अच्छा कोर्स करते हो, नीट का पेपर देते हो, सवाल ये है कि आप खरीद क्या रहे हो। आलू खरीद रहे हो, सेब खरीद रहे हो, क्या? अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो और एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी करते हो, हड्डी तोड़ मेहनत रखते हो, माँ प्यो के मुताबिक चलते हो, अच्छे ट्यूटर्स लगाते हो और फोकस रखते हो, तो आप एमबीबीएस जो कम सीटें हैं उसमें भी पहुंच जाते हो। एमडी, एमएस, डीएनबी, आगे एमसीएच तक पहुंच जाते हो। मगर ये सोचना कि जो बड़े डॉक्टर होते हैं या कोई बंदा अमीर होता है उसको दुख नहीं आता, ये गलत है। कई बड़े डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, कॉरपोरेट है, कहीं गलतियां हो जाती हैं। और डॉक्टर के बाहर भी आपने देखा होगा, लिखा होता है एसोसिएशन द्वारा कि अगर कोई शीशे की तोड़ फोड़ करेगा, मान लीजिए कि एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम आई या कोई ड्रग एलर्जी कर गई, तो क्या होगा? पेशेंट की जान गई। तो कई बार टेक्निकलिटीज नहीं समझ पाता पेशेंट के रिलेटिव, शीशे तोड़ देंगे, वीडियो बना लेंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, और उनको ये नहीं पता होता कि डेथ का कॉज क्या है। कहीं पे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि जो नोइंगली अपने पेशेंट को खराब करे, मेजोरिटी। तो ये सोचना कि एमबीबीएस एमडी करके हम फूल प्रूफ हैं, फ्लॉलेस हैं, तो पेशेंट हमारे से नाराज नहीं होगा। देखिए, कुछ डिजीजेज होती हैं हेट्रोजेनिक, डॉक्टर द्वारा दी गई, कुछ इडियोपैथिक होती है, इसका कॉज नहीं पता। अब एक 10वीं पास या 12वीं पास सीएमएसईडी करता है, वो गले में स्टेथोस्कोप डाल लेता है। उसके बाद यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो सीएमएसईडी के बारे में विचार परामर्श अपने सामने सो कॉल्ड बिजनेस में ग्राहकों को देते हैं। उनके गाहक ही हुए, तो उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है उतनी डाल देते हैं। तो एक यूट्यूबर का मैंने सुना कि बड़ी तगड़ी इंटरव्यू चल रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो फलानी यूनिवर्सिटी से करवाता हूँ सीएमएसईडी, मगर उसको ये नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी का सेंटर बन ही नहीं सकता। उसको ये नहीं पता कि वो ऑनलाइन कोर्स ही नहीं करवा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस, वो प्रॉपर जिसका नाम ले रहा है वो खुद फंस रहा है, उसको डिस्टेंस या ऑनलाइन शो कर रहा है। अगर उसी यूनिवर्सिटी को उसके बारे में पूछा रहा है तो वो उन्होंने कहा ये प्रोस्पेक्टस सेलिंग सेंटर है, ये तो इंफॉर्मेशन सेंटर है, हमने तो खोला ही कोई नहीं। क्योंकि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पा के देखिए जरा, डिस्टेंस एजुकेशन का जमाना गया। ऑनलाइन भी जो यूनिवर्सिटी कोई कोर्स कंप्यूटर का कराती है तो उनका डाटा यूजीसी में, बिजली या डीईबी में मैंने दिखाया था कहाँ से। थोड़ी नॉलेज रखना ज़्यादा डेंजरस है नील से। एक बहुत महापुरुष थे, नाम तो नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटियों के मालिक बन गए, उनको नॉलेज ही नहीं थी कि इसका ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, और वो करते करते यूनिवर्सिटियां बना गए। ब्रांड में उनके क्या हाथ में आया? कुछ भी नहीं। अब लोग कुछ उनको एक नजरिए से देखते थे कि ये तो बहुत महान पुरुष है, डरते ही नहीं है। यार, डर अलग चीज है जो अंदर से पनपता है। किसी का निडर होना ये भी तो हो सकता है उसको यही नहीं पता कि इसके जो चीज वो दे रहा है उसके कानूनी दाव पेच क्या है। बहुत जब किसी को आप सर्टिफिकेशन देते हो तो बच्चे के 20 साल, 40 साल, 60 साल की फ्यूचर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब मर्जी एक किराने की दुकान की तरह
शटर डाउन करके भाग जाए, ए जी मेरे को दिल नहीं करता, अब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरी दुकान खोलता हूँ या मैं हॉस्पिटैलिटी में चला जाता हूँ। तो ये ऐसा नहीं होता। तो मैं फिर समझाना चाहता हूँ कि CMSED का कोर्स या कम्युनिटी हेल्थ से शुरू होने वाला कोर्स डजंट मीन्स कि वो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ एक्ट में आता है, चाहे वो 18 महीने का हो, कहीं 24 का हो। आप ये लेटर देख सकते हो, मैंने पिछली बार भी डाली थी, इसमें साफ लिखा है इसको सर्कुलेट करना मना है। तो हमने पूछा था कि 18 महीने 24 महीने का कोर्स अगर उस एक्ट के अंडर आता तो इसकी रजिस्ट्रेशन होती, और 90 से 99% मेरे पास फोन आते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम तो आयुर्वेदा के साथ होम्योपैथी के साथ ये चीज करेंगे, या हम तो डॉक्टर कहलाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब कईयों को यही नहीं पता रजिस्ट्रेशन नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ एक्ट में इसकी कैटेगरी है ही नहीं। जब 12 अप्रैल 2023 को उन्होंने कह दिया कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास मान लीजिए मोटरसाइकिल का शोरूम है, मेरे पास आके कोई बंदा कहे साइकिल दे दो, तो मैं कहूँगा यार साइकिल नहीं है, दोबारा आएगा तो मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगा। तो ऐसे ही अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो फलाना बोलता है नहीं यार फलाने बंदे ने CMO से रजिस्ट्रेशन कराया, वो किसी और एक्ट के अंडर है। किसी ने रजिस्ट्रेशन पोल्यूशन डिपार्टमेंट में कराया, वो कोई और एक्ट है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर करा लिया। किसी ने, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी ने MSME में अपना क्लिनिक इनरोल कर लिया फर्स्ट एड सेंटर, तो वो समझ उठता है कि मेरा तो गवर्नमेंट का हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि नॉलेज की, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से भ्रम पैदा होते हैं। और बहुत सारे सोचते हैं कि यार मैंने तो CMSED किया था, बहुत बड़ी संस्था थी, पर मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई, जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब इसका भी जवाब है, अगर आप WHO की वो मैनुअल है उसको ध्यान से पढ़िए कि उसमें प्राथमिक उपचार कैसे देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, कितना देना है, और अपनी लक्ष्मण रेखा कितनी रखनी है, और उसमें कौन सी दवा देनी है। ड्रग स्टोर नहीं खोल लेना, फिर तो फार्मासिस्ट का काम है। अब फार्मासिस्ट कहे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या पता लगेगा CMO साहब को कि मछली कब पानी पी गई, फिर तो उसने भी अपनी सीमा लांग ली। तो दोस्तों, जब तक आप रजिस्ट्रेशन का टेक्निकल मतलब नहीं समझोगे, आप किसी वकील के पास चले जाइए, उस बेचारे को क्या पता CMSED क्या है, उसको क्या पता MBBS क्या है। आपको बताना पड़ेगा, उसके दाव पेज बताने पड़ेंगे, जो जजमेंट्स पूरी स्टेट में माननीय हाई कोर्ट में अलग अलग आई हैं देनी पड़ेंगी। अगर उसको अपडेट नहीं देंगे तो आप हार जाएंगे। मान लीजिए कि आप पनीर की दुकान खोल के बैठ गए या दूध की डेयरी खोल के बैठ गए, तो अच्छा पढ़ा लिखा या जानकार बंदा ये जरूर पूछेगा, यार दूध के डेयरी खोलने के लिए या इसको एक इंटर स्टेट मेरे साथ बॉर्डर लगता है हरियाणा का, मैं वहाँ दूध बेचता हूँ या वहाँ अपनी चावल लेके जाता हूँ, गेहूँ ले जाता हूँ, कानून क्या कहता है। तो जो बहुत दाव पेच खेड़ा बंदा होगा, हर कानूनी लहजे से उस चीज़ की पहले जांच करेगा, फिर बिजनेस शुरू करेगा। तो दोस्तों, CMSED हो, MBBS हो, BDS हो, अब मैं बता देता हूं कि डेंटल सर्जन है, उन्होंने एक पेशेंट का इम्पैक्टेड टूथ होता है, ये दांत और थर्ड मोलर, उसके साथ थर्ड मोलर इम्पैक्टेड टूथ था, वो निकाला। अब उसने ओरल सर्जन बुलाया, क्योंकि BDS तो जनरल है, उसने MDS ओरल सर्जन बुलाया, प्रोस्तो का नहीं बुलाया, ऑर्थो का नहीं बुलाया, मगर उसको खींचते खींचते उसकी जो रूट है बीच में ही टूट गई। उन्होंने पेशेंट को नहीं बताया। अब पेशेंट जब भी जाया करे जी मेरी वो दांत तो ठीक नहीं हुआ, वो कहते तेरे दिमाग में नुक्स है, तो साइकोलॉजी ज़्यादा सोचती है। तो
अब उस डॉक्टर के अगेंस्ट मेडिको लीगल बन सकता है। आप सोचेंगे यार क्वालिफाइड बंदा के केस हो नहीं सकता। नेट पे डाल के देखिए कितने BDS, MDS, BMS, BHMS अच्छे अच्छे पढ़े लिखे सर्जन पे केस हो जाते हैं। कई बार कंज्यूमर गलत होता है, कई बार डॉक्टर की भी कोई गलती हो जाती है उस स्टाफ से। कई बार क्या होता है कि जब OT में जाते हैं तो स्वैब भी गिनते हैं, जो कॉटन के फंबे हैं वो भी गिनते हैं कि 17 है कि 18 है। अगर वो 15 रह गए तो 2 अंदर रह गए। OT के इंस्ट्रूमेंट भी गिनते हैं कि वहाँ कितने थे, पेड़ में ना रह जाए कहीं कल को क्लेश पड़ जाए। आजकल तो हर बंदा ही फोटोग्राफर बना बैठा है, हर बंदा ही न्यूज़ चैनल बना बैठा है, हर बंदा ही वकील बना बैठा है। माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो चाहता है कि यार मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मगर वो गलत इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। आप अपनी वेबसाइट बनाओ, आप उस वेबसाइट पे कुछ भी डाल दो, भी कोई रेयर इन्फॉर्मेशन डाल दो, तो गूगल के सर्च इंजन उठा के उसी चीज़ को रिजल्ट में शो कर देंगे। दुनिया को लगेगा कि ये सच है। गूगल ने तो सर्च मारना है या दूसरे सर्च इंजन ने उस चीज़ को वो शो कर देना, सामने वाला बोलेगा ही यार ये तो गूगल की सर्च पे ये आ गया, वो आपने फीड किया, वो प्रायोरिटी वाइज ऊपर आता गया। तो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। कोई भी बंदा इम्यून नहीं होता, चाहे वो क्वालिफाइड हो मेडिकल लाइन में। उसको नहीं पता कि पेशेंट जो है जहर खा के आ गया और उसके पास पलटी आ रही थी और उसने बताया नहीं उसके अटेंडेंट ने जहर खा के कि पलटी आ रही है। अब पलटी रोकने के लिए वो तो पलटी के रोकने का इंजेक्शन या ड्रिप लगाए या गोली देंगे तो जहर अंदर ही रह जाएगा। अब जहर अंदर रह गया तो डॉक्टर का कसूर नहीं है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री नहीं दी गई। तो दोस्तों, CMACD के बारे में या कम्युनिटी हेल्थ के या फर्स्ट एड के बारे में हम कितने सच्चे हैं ये देखना होगा कि हम लक्ष्मण रेखा में रहते हैं, क्या टट्टी और पट्टी में विश्वास रखते हैं। अब आम बंदा सोचता है ये टट्टी और पट्टी का क्या बात है। मेरी एक बार सहारनपुर से हेल्थ ऑफिसर से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन इशू कर रहे हो। कहते फिर क्या हो गया, ये बंदे हमारे लिए हेल्थ वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, कहीं मलेरिया डेंगू एड्स है तो बता रहे हैं, और ये क्या रखते हैं पैरासीटामोल ही रखते हैं और पेशेंट रेफर ही करते हैं। तो हमारे पास इतनी MPHW नहीं है रूरल हेल्थ वर्कर। ये हमारे रेडार पे मैप में नज़र तो आ रही है ना कहाँ कहाँ है। तो 1-1 साल की रजिस्ट्रेशन दी है तो प्राथमिक उपचार ही दे रहे हैं, जहाँ नहीं होगा हमारा लोड कम कर रहे हैं। तो कितने CMACD और CCCH वाले हैं जो गवर्नमेंट का लोड कम कर रहे हैं कि लोड बढ़ा रहे हैं, कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस दे रहे हैं, कि जेंटामाइसिन हर बंदे को लगा रहे हैं, बेडनीसोल हर बंदे को लगा रहे हैं और प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं। जब आप प्रेडनिसोलोन दे रहे हो CMACD करके, स्टीरॉयड दे रहे हो, आप पूरी तरह खुले प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हथकड़ी क्या। मैं कहता हूँ कई जगह पे केस ऐसे भी आए होंगे इस बंदे को फांसी दो, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। तो ये कहना कि CMACD या MBBS करके या बड़ा कोर्स करके है मैं कानून के लंबे हाथों से बच जाऊंगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप टेक्निकल लॉ नहीं समझते। तो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।